चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो थोड़े समय के लिए ज़िंदगी में आते हैं मगर बहुत सारी यादें हमको दे जाते हैं, जो हमें सारी उम्र ताउम्र उनकी याद हमें दिलाती रहती है। कभी कभी थोड़े वक्त में ही कुछ बेनाम रिश्ते उनसे बन जाते हैं जो जीवन भर रहते हैं। तो मैं भी सर के प्रति अपना सम्मान इस कविता के माध्यम से करना चाहता हूं। अगर आप सबों को, आदरणीय सर को, आदरणीय रमन भैया, बड़े भैया को और आप सभी को अगर अच्छी लगे तो एक बार तालियों के साथ मुझे अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान कीजिएगा, क्योंकि आपको यही एक कविता कहीं न व्हाट्सएप में मिलेगी, न यूट्यूब में मिलेगी, न सर्च मार के देख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी खुद स्वरचित कविता है। आप सब विदित है कि मैं खुद एंकर हूँ, खुद कभी कभी लिख लेता हूँ। हाँ, 2-4 लाइनें मान लीजिए मिल जाए तो उसके लिए। तो शीर्षक का नाम है सर आप बहुत याद आओगे, आप बहुत याद आओगे। जब भी हम मुस्कुराएंगे, जब भी हम मुस्कुराएंगे यूं ही गुनगुनाएंगे, जब भी हम मुस्कुराएंगे यूं ही गुनगुनाएंगे, सपनों की उड़ान सजाएंगे पर आपको पास न पाएंगे, ये सोचकर सर आप बहुत याद आओगे। जब भी सोचेंगे पुरानी हर बात, आपकी हंसी वाला साथ, अपनी काम की थकान के बाद भी आप देते हमसे मिलने की सौगात, ये सोचकर आप बहुत याद आओगे। और ये पंक्तियाँ जरा ध्यान दीजिएगा कि जब भी ढूंढेंगे वो आपसे स्नेह वाली मस्ती, जब भी ढूंढेंगे वो आपसे स्नेह वाली मस्ती, आपकी पढ़ाने की ललक की, आपके पढ़ाने की ललक की वो प्यार भरी कुश्ती, आपके पढ़ाने की ललक की वो प्यार भरी कुश्ती, सबसे बतियाने का वो अंदाज, सबसे बतियाने का वो अंदाज, जिससे दूर हो जाती थी हम सबकी सुस्ती, जिससे दूर हो जाती थी हम सबकी सुस्ती। आँख लगाकर इंतजार करते वो पढ़ने वाले गरीब बच्चों की बस्ती, वो पढ़ने वाले गरीब बच्चों की बस्ती, ये सोचकर आप बहुत याद आओगे, ये सोचकर आप बहुत याद आओगे। आपका वो अंदाज, आपका वो अंदाज, वो मुस्कुराहट, सादगी से भरी वो आहट, गरीब हो या अमीर, बच्चे हो या बूढ़े, बिना किसी कड़वाहट, सबके लिए सदा खुला रहता आपका वो बलरामपुर का फाटक, ये सोचकर आप बहुत याद आओगे। जब भी ढूंढेंगे किसी गुरु का वो साथ, जब भी ढूंढेंगे किसी गुरु का वो साथ, मदद को बढ़ाता हुआ आपका प्यार भरा हाथ, सबके लिए प्यार, बच्चों का दुलार, ये सोच के आप बहुत याद आओगे। आपका रामानुजगंज के लिए वो प्यार, वो बच्चों की क्लास लेना, सर इस पर ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, कि आपका रामानुजगंज के लिए वो प्यार, वो बच्चों की क्लास लेना, पढ़ाने का आपका ऐसा जुनून, पढ़ाने का आपका ऐसा जुनून, तभी तो अकेले ही बुलेट से निकलना, तभी तो अकेले ही बुलेट से निकलना, ये सोच के आप बहुत याद आओगे। वो खेलों का आयोजन, चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट, उसी बीच में मन से कभी कभी बताते आप अपनी कामयाबी के सीक्रेट, ये सोच के आप बहुत याद आओगे। चाहे हो कानून की बात या हो फिर संस्कृत की किताब, चाहे हो कानून की बात हो या फिर संस्कृत की किताब, अपराधियों को पकड़ कर ही आपने किया उनका पूरा हिसाब, ये सोचकर आप बहुत याद आओ। आप बीती वो कहानी, आप बीती वो कहानी, आपका वो प्यार से बोलना, आपकी आप बीती वो कहानी, आपका वो प्यार से बोलना, अपनी मन की बातों को हमसे दिल लगाकर खोलना, ये सोच के आप बहुत याद आओगे। अंतिम पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ क्योंकि सर के बारे में फिर जैसा कि अभी राजा भैया ने कहा था, मैं भी शब्द हो जाऊँगा कि जब भी लिखेंगे कुछ, कि जब भी लिखेंगे कुछ, जब भी पढ़ेंगे कुछ, जब भी लिखेंगे कुछ, जब भी पढ़ेंगे कुछ, जब भी कहेंगे कुछ, जब भी सुनेंगे कुछ, हर लफ्ज़ में आप ही आप जगमगाएंगे। जब भी सोचेंगे तो सच कहता हूँ सर आप बहुत याद आएंगे, आप बहुत याद आएंगे। और एक
अंतिम 4 लाइन है। आज यादव ने एक पोस्ट किया था, मैंने उस पोस्ट को पढ़ा कि मुझे माँ से प्रेरणा मिली, मैं यहाँ तक आया, वहाँ तक आया। तो जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो मेरे मन में एक अंतिम 4 लाइन आई है सर, इसी बात से मुझे बताऊंगा। अंतिम 4 लाइन है कि अंत में ये 4 पंक्तियां उस माँ के लिए कि जिसका आप जैसा बेटा दिया और आप हम सबों के बीच में है, कि आपका बचपन में ही उठा सर से पिता का साया, आपका बचपन में ही उठा सर से पिता का ही साया, बेचारी माँ ने खेती करके आपको पढ़ाया, बेचारी माँ ने खेती करके आपको पढ़ाया। आप जो भी हैं आज अपनी मेहनत और माँ के कारण, आप जो भी हैं आज अपनी मेहनत और माँ के कारण, क्योंकि वो माँ ही थी जिसने अपनी प्रेरणा से आपको इस काबिल बनाया, आपको इस काबिल बनाया।